शिवपाल यादव अपने संगठन को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने फिर से संगठन बनाने की बात कही है। वहीं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने ये दुर्भाग्यपूर्ण है कहा। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर कहा कि योगी जरूर ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे। आजम खां पर उन्होंने कहा है कि नेताजी की अगुवाई में पीएम तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी। उनसे बात की हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। पीएसपीएल प्रदेश में अपने संगठन का पुनर्गठन करने जा रही है और इसे लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। हमारे साथ में इस समय पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी हैं। सर, फिर से संगठन का पुनर्गठन किस तरह से? मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन की समीक्षा कर ली है। अब हमें पुनर्गठन करना है, प्रदेश कमेटी बनानी है, सभी प्रकोष्ठों के फिर से संगठन बनाना है। तो हम एक हफ्ते के अंदर पुनर्गठन बहुत जल्दी करेंगे। सर, एक सवाल, अभी चंदौली, प्रयागराज और अब ललितपुर लगातार घटनाएं हो रही हैं, इन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ प्रदेश में बात की जाती है, सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, और वो कहते हैं इसी के बल पर हम दोबारा सत्ता में आए हैं। तो अब इन घटनाओं के बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बहुत ज़रूरत है। जो घटनाएँ ललितपुर में, प्रयागराज में और चंदौली में जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, और पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये तो पूरे देश और समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो इन पर जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संत हों तो उनका संत है, हृदय के मुख्यमंत्री हों, तो मुझे तो भरोसा है कि वो तुरंत इन घटनाओं को लेकर के बहुत सख्त निर्णय लेकर के इन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आजम जी को लेकर एक सवाल ये ज़रूर करना चाहेंगे। आपने एक बार ये बात कही थी कि अगर नेताजी ने या सपा ने प्रयास किया होता, धरने पर बैठ जाते, तो प्रधानमंत्री जी उनकी बात ज़रूर सुनते, यानी वहाँ तक बात को पहुँचाना चाहिए था। आप अब आजम खान साहब की बात को लेकर कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे? देखिए, हमारा तो प्रयास ये है कि मैंने तो कहा था कि नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के लोगों को, जबकि लोकसभा के सदस्य आजम भाई भी थे, तो नेताजी की अगुवाई में प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचानी चाहिए था। तो कोई न कोई राहत आजम भाई को साथ न्याय मिलना चाहिए था। तो इसी बात को मैंने कहा है, नेताजी को भी कहा है मैंने कि अगुवाई करें, जिससे कि आजम खान साहब को न्याय मिल सके। कई लोग अब ये चर्चा करने लगे कि नेताजी के साथ भी दूरियां बढ़ रही हैं, क्या ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, नेताजी तो हमारे साथ तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे नेताजी साहब। एक सवाल आपके ट्वीट को लेकर, आपने जो ट्वीट किया बिना नाम लिए, आपने कहा कि सम्मान के न्यूनतम तक समझौता किया। इस पूरे ट्वीट को हम देखते हैं, जिनको चलना सिखाया उन्होंने रौंदा। इस पूरे ट्वीट में तीन चीज़ दिखती हैं। आपका कहीं ना कहीं नाराज़गी भी है, कहीं ना कहीं दुख भी है, और आगे जो पुनर्गठन की बात है उत्साह भी। तीनों चीज़ें इसे एक ट्वीट में है। क्या कहेंगे उसे लेके? समझदार के लिए सारा ही बहुत है, बस इस पर हम इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो शिवपाल जी का साफ कहना है कि उचित समय का भी और इंतज़ार करना होगा, और जहां तक बात है ट्वीट की उनके, तो उन्होंने कहा समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और फिलहाल पार्टी जो है वो अपने संगठन के पुनर्गठन को लेकर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है, और एक हफ्ते के अंदर पूरे संगठन को खड़ा कर दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा, लखनऊ।